क्या आपको भी किसी ऐसी जगह की तलाश है जहां से पढ़ाई करके उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपकी 100% सरकारी नौकरी लगेगी? जी हाँ, आजकल के इस बेरोजगारी के दौर में जब ऐसे सुनते हैं तो यकीन सा नहीं होता। तो इसी बीच आज हम पहुंचे हैं एग्री एकेडमी हिसार में, जहां से पढ़ाई करने के बाद अगर बच्चा एक बार यहाँ आ जाता है तो भाई ये सोच लो कि इनके हवाले हैं, फिर इनके माँ बाप भी यही हैं, भाई बहन भी यही है, दोस्त भी यही है और भविष्य भी यही है। जी हाँ, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी के बारे में सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें क्या भविष्य होगा, लेकिन अगर आपको बता दें कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अपनी एजुकेशन इसमें करते हैं, तो आप ऑफिसर रैंक के बड़े बड़े रैंक हासिल कर सकते हैं और अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। इसी बीच आज हम मौजूद हैं हिसार में, जहां पर एक ऐसा टेस्ट 22 तारीख को होने वाला है। अगर वो टेस्ट अगर आप पार कर जाते हैं, जी हाँ 90 से अब आप स्कोर कर पाते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको कहीं ना कहीं काबिलियत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते। तो उन सभी के लिए आज ये टेस्ट होने वाला है 22 तारीख को, जहां पर अगर आप इस टेस्ट को में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, यहाँ तक कि ड्रेस तक का भी खर्चा मुफ्त किया जा सकता है। इसके अलावा अलग अलग स्कोर्स है, क्या कुछ पूरी जानकारी है वो हम आपको देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। क्लासरूम के बीच में है, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पढ़ रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ है, कितनी कुछ सच्चाई है और कितनी अच्छी इनकी स्टडी है। चलिए बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका और कैसी लग रही है आपको यहाँ की एजुकेशन? मेरा नाम मन्नू है। यहाँ की एजुकेशन बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। यहाँ लड़की हो कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पर बड़ा सेफ एनवायरनमेंट है, पेरेंट्स भेज सकते हैं अपने बच्चों को? नॉर्मली ऐसा होता है जैसे लड़कियों को बाहर भेजने से डरते हैं पेरेंट्स, माहौल ख़राब हो चुका है तो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया माहौल है एकदम। बहुत अच्छा कुछ बन के निकलोगे? हाँ पूरा प्राउड है, बन के निकलेंगे जी बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, एक और गुड़िया है हमारे साथ। क्या कुछ कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने, क्या स्टडी कर रहे हो और एग्रीकल्चर ही क्यों चुना आखिर आपने? एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा स्कोप है, इसलिए मैं आगे गवर्नमेंट जॉब करूँगी, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर एकेडमी में एडमिशन किया है। यहाँ से आगे उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाओगे? हाँ गवर्नमेंट जॉब लगेगी पक्का? पक्का गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो? बहुत मेहनत से पढ़ाई करती हूँ मैं, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियां हैं लेकिन साथ में लड़के भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे माँ बाप किसानी करते हैं गांव में, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान का बेटा किसान ही बने। किसान का बेटा किसानी के फील्ड में भी बहुत ऊपर ऑफिसर रैंक पर जा सकता है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को हल्के में मत लीजिए। जी हाँ, ऑफिसर रैंक और बड़े बड़े रैंक आप हासिल कर सकते हैं इस फील्ड में अगर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। आपने क्या करना है आगे स्टडी में? मुझे पीएचडी करनी है जी। पीएचडी करनी है? ऐसा ऐसा क्या है एग्रीकल्चर में कि आप डॉक्टरेट की डिग्री भी पीएचडी इसी फील्ड से करना चाहते हो? एग्रीकल्चर में स्कोप बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ कृषि से वो नहीं है कि खेत में ही काम करना हो, एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप भी है आगे जाके, गवर्नमेंट जॉब भी है? गवर्नमेंट जॉब भी है। सिर्फ वो मतलब एग्रीकल्चर का देखते ही बस ऐसे हो जाता है कि मतलब कोई काम नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट भी है बहुत। तो यहाँ पर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ पर? हाँ, टीचर फैकल्टी बहुत अच्छी है, स्टाफ फैकल्टी बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया है सारा कुछ। Yeah. चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं। और हाँ, अगर आप कहीं से भी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, पूरे हरियाणा में से कहीं भी से भी आप आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं और रहने की दिक्कत मत लीजिए, ना ही खाने की दिक्कत लीजिए। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। आप यहाँ पे हॉस्टल के स्टूडेंट्स भी, आप हॉस्टल में पढ़ते हो, क्योंकि कई बार क्या कहा जाता है कि हॉस्टल में पढ़ते हैं ना, बड़ा बेस्वाद खाना मिलता है, जी करते घर भाग जाओ। ऐसा है यहाँ पे? हॉस्टल का खाना कैसा है? बहुत बढ़िया मिलता है मैम, हॉस्टल के अंदर बढ़िया फैसिलिटी है, वार्डन भी अवेलेबल है और खाना बहुत बढ़िया, सिक्योरिटी फुल है मैम। और सबसे एक मेन चीज आपको बता दे, यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो है फोन ले लिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इनके लिए दुखी की बात हो सकती है, लेकिन वो पेरेंट्स जो भरोसा करके पैसे लगा के अपने बच्चों को खुद से दूर भेजते हैं कि वो कुछ बन के आएंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये काफी सुकून वाली बात है, क्योंकि फोन में अगर हम चाहें तो कुछ बन भी सकते हैं और चाहे तो वही किसी का भविष्य बिगाड़ भी सकते हैं। तो एक लिमिटेड तौर में फोन दिया जाता है, एक लिमिटेड समय के तहत फोन दिया जाता है। तो आपसे फोन ले लिया जाता है, कुछ बुरा तो नहीं लगता? नो नो, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। फायदे के लिए है। हाँ फायदा है बिल्कुल। सबसे फोन ले लिया जाता है, आपसे भी ले लेते हैं? यस मैम। जमा करा देते हो? Yes, छुपा के तो नहीं रखते? नो मैम, 6 से 8 मिलता है बस, उसी में बहुत है। सारा दिन आप पढ़ाई करते हो यहाँ पे? हाँ बस 2 घंटे। ऑफिसर एग्रीकल्चर जरूर जी।
चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन अगर लगा रहे तो एक टाइम लिमिट, एक टाइम टेबल अच्छे से मेंटेन्ड है। और यहाँ पर सभी बच्चों से आपकी बात कराई। एक बार आपको फिर से कहना चाहूंगी कि आप, अगर आपके परिवार वाले, आपके खुद के बच्चे भी आप सोच रहे हो कि उनको किसी अच्छे सेक्टर में भेजा जाए जहां से उनकी गवर्नमेंट जॉब लग सके, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है, सब सोचते हैं आज के इस दौर में कहाँ है सरकारी नौकरियां, लोगों को प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही हैं, 5-7 हज़ार पे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है और ये एकेडमी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाली है जिसके बाद आप बहुत कुछ बन सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए वाइल्ड हरियाणा। फिलहाल चलिए आपकी बाहर बात कराते हैं और से, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो सके। तो हमारे साथ इस एकेडमी के दोनों फाउंडर्स मौजूद हैं जिनसे हम आज सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और सबसे पहला ही सवाल मैं ये पूछने वाली हूँ, आजकल वो दौर चल रहा है कि लोग PhD मास्टर करके भी गोलगप्पों की रेडी लगा रहे हैं। ऐसे में आप बच्चों को 10th क्लास से ही ऐसे एजुकेशन देने वाले हैं जिससे उनकी सरकारी नौकरी फाइनल है, तो ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो मैम हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और बात रही मैम जैसे कि PhD तक की, तो हरियाणा में जो है हम 10th बेस BSc एग्रीकल्चर की तैयारी करवाते हैं। मेनली हमारी एकेडमी का जो नाम है वो एग्रीकल्चर में है। तो यानी कि 10वीं पास करके जब बच्चा आता है, जैसे अब हरियाणा बोर्ड के पेपर हो चुके हैं, CBSE बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं, तो बच्चा मेंटली फ्री हो चुका है। तो अभी यानी कि बच्चे के पास 3 मंथ्स हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का पेपर दे सकता है। जून जुलाई में फॉर्म निकलने वाले हैं और उसमें जो है एंट्रेंस एग्जाम लेगी यूनिवर्सिटी। अगर ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है आपके बच्चे का, तो यानी कि आप एक सरकारी पथ पर चल पड़ते हैं, यानी कि एक उज्जवल भविष्य की ओर चल पड़ते हैं। अगर आप सिंपल बच्चा +1 +2 करता है तो उसको तो आगे या तो BSc करेगा या फिर और कोई कोर्सेज में जाएगा, या अगर कॉमर्स है तो BCom करेगा। तो इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगा कि 10th BSc एग्रीकल्चर एक उज्जवल ब्राइट फ्यूचर है बच्चे के लिए। 12th BSc एग्रीकल्चर ब्राइट फ्यूचर है। अगर हमारे पास से बच्चा यहाँ से यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता है तो मैम हमारे साथ जो है वो पेरेंट्स साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उसका बच्चा जो है अच्छे भविष्य की ओर अग्रसित हो जाता है। यही हमारा क्रम प्रयास रहेगा। सर, आपसे पूछना चाहूंगी, 22 तारीख को आप एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट ला रहे हैं जिसमें बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन काबिलियत है, कुछ बनने का जुनून है, तो वो आपके पास आ सकता है। एक सिंपल सा टेस्ट देना है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं सरकारी पथ पर चल सकता है। यस मैम, एग्री एकेडमी हिसार 22 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रही है। जो भी इस टेस्ट में बच्चा 90 मार्क्स से अबोव मार्क्स ले आया, उसको एग्री एकेडमी हिसार वादा करती है बिल्कुल फ्री में पढ़ाएगी। उसका खाने का, हॉस्टल का, रहने का, सारी बुक्स, नोट्स, ड्रेस, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब कुछ उसके लिए फ्री रहेगा। जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट होएगा 22 मई को सुबह 10 बजे एग्री एकेडमी सार के प्रांगण में, उसमें 75 मार्क्स की साइंस आएगी, 25 मार्क्स का एग्रीकल्चर आएगा। एग्रीकल्चर में जो भी बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, जैसे मिल्क, दूध से क्वेश्चन आ गया, गाय से, भैंस से, भेड़ से, वीट, गेहूं, चावल, भाई बेसिक क्वेश्चन आएंगे। 75 मार्क्स की साइंस वही आएगी जो आप 10th में पढ़ के आए हो, एज इट इज। साइंस 75 मार्क्स और 25 मार्क्स का एग्रीकल्चर। सारे MCQ होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। और दर्शकों, एक और चीज, जरूरी नहीं है कि जिनके 90 मार्क्स आ गए 100 में से उन्हीं को फ्री स्कॉलरशिप है। कहीं ना कहीं अगर आपके थोड़े कम भी आते हैं, 70 भी आते हैं, 80 भी आते हैं, तो भी आपको 50% स्कॉलरशिप, 40% स्कॉलरशिप, जो कि एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है जो एग्री एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है, सर वो भी मिलेगी बच्चों को? बिल्कुल मैम, स्लैब बना रखे हैं हमने। 50 से 60 मार्क्स बच्चे के आते हैं तो इतनी स्कॉलरशिप, 60 से 70 में इतनी, 70 से 80, 50 मार्क्स से स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है। और दूसरी बात मैम, बच्चे की करियर काउंसलिंग करेंगे हम। करियर काउंसलिंग के अंदर यानी कि आपका बच्चा किस फील्ड के लिए अच्छा है, यानी कि कई बार बच्चे को जाना तो होता है साउथ में, चला जाता है नॉर्थ में, कईयों को जाना होता है वेस्ट में, चले जाते हैं ईस्ट में, यानी कि अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पाती। यानी कि बच्चा इंटेलिजेंट है, कुछ करने की प्रतिभा है उसके अंदर, बट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती, अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पाती, तो एग्री एकेडमी सही दिशा दिखाने का कार्य करेगी। और जो बच्चे जिन्होंने अभी 10th की है, और एक आपके चैनल पे एक सबसे बड़ा मैसेज दूंगा मैम, जो पेरेंट्स अवेयर हैं, जिनको ऑलरेडी पता है कि हमें हमारे बच्चों को 10th एग्रीकल्चर करवाना है या 12th BSc एग्रीकल्चर करवाना है, तो आप चूज करें एग्री एकेडमी हिसार। एक बार आप एकेडमी में डेमो जरूर लगाएं, इन्वायरमेंट देखें, अपने बच्चे की सेफ्टी देखें कि आपका बच्चा कितना सिक्योर है, आपके बच्चे के अंदर नई शिक्षा
नए संस्कार, नई सुरक्षा, नई सफलता आपके बच्चे के अंदर आ पाती या नहीं आ पाती। तो इसलिए सभी पेरेंट्स को मैं आमंत्रित करूंगा 22 तारीख को एग्री एकेडमी हिसार में आप सभी का, सभी हरियाणा प्रदेशवासियों का स्वागत है। जी अनु, नमस्कार। तो 22 मई को भूलिएगा नहीं, जरूर पहुंचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 22 तारीख को आप अपनी किस्मत, अपनी मेहनत को आजमा सकते हैं, जिसके बाद क्या पता आपका भविष्य एक ऑफिसर रैंक तक भी पहुंच जाए। तो सर, इसके अलावा बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, आपके पास पढ़ने आ जाते हैं, तो क्या कुछ हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि लड़कियां भी होती हैं, दूर दूर से आती हैं, इस तरह की एग्री एकेडमी की तरह अच्छी एकेडमी की सबको तलाश है, लेकिन कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था की वजह से पीछे हट जाते हैं। एग्री एकेडमी हिसार के खुद बॉयज़ हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं। बॉयज़ हॉस्टल में अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन मेन बात वो है 22 घंटे फ़ोन हमारे पास जमा रहता है, 2 घंटे बच्चे को हम फ़ोन प्रोवाइड करवाते हैं। और जितने भी हॉस्टल में वार्डन है, स्पेशल हम खुद पूरी एग्री एकेडमी हिसार की पूरी टीम हॉस्टल विजिट करती है, कभी भी, शाम को भी, दोपहर को भी और मॉर्निंग में भी। मतलब हम जाते रहते हैं, बच्चे हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। एक भी बच्चा हॉस्टल से बाहर जाएगा तो पहले वार्डन से परमिशन लेगा, फिर बाहर जाता है। सर, एक तो होता है कि बच्चे पे प्रेशर बना के उसे बांध के रखना, एक दूसरा होता है बच्चे को मेंटली सही तरीके से उसको रखना, मोटिवेट करके रखना कि वो खुद भी पढ़ना चाहे, जबरदस्ती ना हो। तो आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दबाव ले लेते हैं मेंटली, तो हम उनको ट्रीटमेंट जो है एक मोटिवेशन की तरह देते हैं। यानी कि हमारा इरादा जो है, हमारा मतलब मोटो है, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि हम बच्चे को मोटिवेट रखते हैं, साथ के साथ उसमें डिमोरलाइजेशन नहीं होने देते, बच्चे को डीमोटिवेट नहीं होने देते, उसमें समय समय पर हौसला फूंकते रहते हैं कि आपके पेरेंट्स ने हमारे पास जो फीस सबमिट की है वो किस तरीके से पे किया है उन्होंने। अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे तो कल 2 साल के बाद आपका ये भविष्य होगा। यानी कि हम बच्चे को डिमोरलाइजेशन नहीं करते, उसको वास्तविकता बता देते हैं जीवन की कि सच्चाई ये है, पर्दे के पीछे ये है और पर्दे के आगे ये है, तो बेटा चूज कर ले, अच्छा बुरा तेरे हाथ में है। तो इस तरीके से मोटिवेट के तरीके से मैम बच्चे को आगे लेके जाते हैं। चलिए, तो वायरल हरियाणा के तमाम दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगी कि इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं अभी तक कंफ्यूजन है कि हमें करना क्या है, उन्हें ये सुनहरा अवसर मिल सके। और एक बार 22 मई को एक एग्जाम आप जरूर दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और शायद यही वो रास्ता है जिसका आपकी किस्मत, आपका भविष्य इंतजार कर रहा था। सर, अंत में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? अंत में यही कहूंगा मैम कि जो जहाजों को ढहा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों को ढहा दे उसे इंसान कहते हैं। सभी पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, सभी को यही कहूंगा कि 22 तारीख को अपने बच्चों को हमारे पास लेके आएं। हम बच्चों की अच्छे से अच्छी करियर काउंसलिंग करवाएंगे, हमारी टीमें अलग अलग बैठेंगी कि आपका बच्चा किस दिशा में अच्छा कर सकता है। अगर कोई कमजोर बच्चा भी है तो उसके ऊपर उसी तरीके से टीम काम करती है कि इसके ऊपर इस तरीके से काम करना, यानी कि बच्चे की जैसी डोज की जरूरत है, हमारी टीम वैसी ही डोज उस बच्चे को देगी। तो सभी पेरेंट्स को 22 तारीख को आमंत्रित करता हूं। जी आनु, नमस्कार। चल, लास्ट में एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, ताकि जिनको अभी भी कोई डाउट है वो आपसे संपर्क कर सकें। जितने भी जैसे सीबीएसई के बच्चे हैं, एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में पहुंचेंगे बस स्टैंड से विश्वकर्मा मंदिर के पास, नियर सुशील ज्वेलर, यहाँ पर अपनी एकेडमी है। गूगल मैप पे भी है एग्री एकेडमी हिसार। कॉन्टैक्ट नंबर है 9896661862 9588173621। जो भी बच्चा जैसे पहले स्कॉलरशिप टेस्ट देगा, एग्री एकेडमी हिसार में एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेगा, फिर उसका एडमिशन हो जाएगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। डिग्री कंप्लीट करने के बाद करोड़ों रुपए का पैकेज लगता है। जैसे आज ही मेरे पास खबर आई थी, एक स्टूडेंट मोहित नाम का है, उसको 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है और उसका यूएसए में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चा हमारा है जिसका पार्ले जी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, 55 लाख रुपए का पैकेज लगा है। तो मतलब गवर्नमेंट जॉब्स होने के साथ साथ एक बड़े बड़े पैकेज भी मिलते हैं। यदि अपना चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो सभी पेरेंट्स को, हरियाणा वासियों को मैं आग्रह करता हूं कि आप 22 मई को सुबह 10 बजे एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में अपने बच्चे को लाएं, स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाएं जो कि बिल्कुल फ्री है। स्कॉलरशिप टेस्ट की कोई फीस नहीं है, यहाँ पर टेस्ट दिलवाएं, अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाएं।
तो एक बहुत बड़ा मैसेज आप सभी के बीच में पहुंच गया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप देख सकते हैं जतिन बिश्ला जिन्होंने यहीं से पढ़ाई की थी और ऑल ओवर हरियाणा रैंक 1 लेके आए हैं, जो कि अब तक कभी नहीं हुआ कि किसी ने 100 में से 97 स्कोर किया, पहली बार ऐसा हुआ है। और एग्री एकेडमी हिसार का ही ये बच्चा था। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर ये यहाँ से पढ़ के रैंक 1 ले सकता है तो आप क्यों नहीं एक अच्छे लेवल तक जा सकते? आप सभी के पास उतना ही दिमाग है, बस जरूरत है कि उसको एक सही दिशा मिलने की, जो कि आपको प्रोवाइड करेगा एग्री एकेडमी हिसार। ऐसी तमाम खबरों के लिए, तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहिए वाइरल हरियाणा के साथ। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं वाइरल हरियाणा से वसुंधरा काम्बोज।